उदयपुर के राजघराने की लड़ाई कल सड़क तक आ गई। महाराणा प्रताप के मेवाड़ राजघराने के वंशजों के बीच जो संपत्ति और विरासत की लड़ाई है, उसमें कल जमकर बवाल हुआ। मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ की चित्तौड़ के किले में परंपरा के मुताबिक राज तिलक की रस्म हुई और मेवाड़ के 77वें दीवान के तौर पर राजगद्दी पर वो आसीन हुए। लेकिन उसके बाद जब वो परंपरा के मुताबिक धूनी दर्शन के लिए सिटी पैलेस पहुंचे तो उन्हें दर्शन नहीं करने दिया गया, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया, पथराव हुआ, 2 लोग घायल हुए। दरअसल पैलेस पर विश्वराज सिंह के चाचा और उनके परिवार का कब्जा है और उनके चाचा का परिवार ही खुद को राजगद्दी के असली उत्तराधिकारी मानते हैं। लेकिन आसपास की रियासतों ने विश्वराज सिंह मेवाड़ को समर्थन दिया है। अरविंद मेवाड़ के मुताबिक विश्वराज सिंह महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, इसलिए वो अंदर नहीं आ सकते। और इसके बाद दोनों पक्षों में समझौतों का दौर चलता रहा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। देर रात तक विवाद वहां बना रहा। नए महाराणा बने विश्वराज सिंह दरवाजे के बाहर बैठे रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। इस पूरे विवाद की शुरुआत जो है वो 1984 से ही हो गई थी। संपत्ति को लेकर, विरासत को लेकर ये पूरा विवाद है जो इस तरीके से बढ़ा कि सड़क पर संग्राम देखने को मिला। पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की, वहां बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन बैरिकेड्स भी तोड़ दिए गए और देर रात ये हंगामा वहां चलता रहा। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ विश्वराज सिंह का राज तिलक हुआ और राज तिलक होने के बाद सड़क पर देखिए किस तरह से विवाद देखने को मिला। राजगद्दी की ये लड़ाई है और बरसों से ये विवाद चलता आ रहा है। तो आपको पूरा मामला हम बताएं कि क्यों आखिर सड़क पर इस तरह से बवाल हुआ। तो मेवाड़ के 77वें दीवान के तौर पर राजगद्दी पर विश्वराज सिंह आसीन हुए, लेकिन उसके बाद परंपरा के मुताबिक धूनी दर्शन के लिए उन्हें सिटी पैलेस पहुंचना था, लेकिन उन्हें वहां दर्शन नहीं करने दिया गया। एक शाही परिवार, एक शाही महल, एक राज तिलक और विरासत के लिए तकरार। राजस्थान की मेवाड़ रियासत जो कि महाराणा प्रताप के शौर्य से कभी जगमगाती थी, आज उस रियासत में गद्दी की लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। महाराणा प्रताप के वंशजों में जंग छिड़ी है कि चित्तौड़गढ़ किले और उदयपुर की रियासत का असली उत्तराधिकारी कौन है। ये विवाद है। उदयपुर में राज परिवार के बड़े बेटे और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके चचेरे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ और परिवार के बीच, जिनके बीच राजगद्दी की लड़ाई का हश्र ये हुआ है कि एक राजा ताजपोशी के बाद शाही महल के दरवाजे पर खड़ा रहा तो दूसरी तरफ शाही महल के दरवाजे तक नहीं खोले गए और वो महल के बाहर धरने पर बैठे रहे। दरअसल ये पूरा बवाल हुआ एक राज तिलक के बाद, जो कि विश्वराज सिंह मेवाड़ का किया गया था और उनको उदयपुर का आधिकारिक महाराजा घोषित कर दिया गया था। विश्वराज सिंह मेवाड़ का परंपरा के मुताबिक खून से तिलक किया गया था और 21 तोपों की सलामी दी गई। लेकिन उसके बाद वो परंपरा के लिए उदयपुर राजमहल गए, जहां उन्हें परंपरा के मुताबिक सिटी पैलेस में धूनी के दर्शन करने थे। उसके बाद एकलिंग जी मंदिर में भी एकलिंग नाथ के दर्शन करने थे, लेकिन सिटी पैलेस के गेट बंद कर दिए गए, जिससे विवाद और बढ़ गया। मौजूदा समय में सिटी पैलेस पर विश्वराज सिंह मेवाड़ के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ का है। वो ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं। उन्होंने नोटिस जारी करके विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म के लिए सिटी पैलेस में एंट्री बंद कर दी थी। कानूनी में नोटिस में साफ कहा गया था कि ट्रस्ट से किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को सिटी पैलेस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दरअसल अरविंद सिंह मेवाड़ ये गद्दी अपने बेटे लक्ष्य सिंह मेवाड़ के लिए चाहते थे। बस इसी रियासत की लड़ाई बड़े हंगामे में बदल गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस की बैरिकेडिंग भी की गई थी, लेकिन विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों ने बैरिकेड्स हटा दिया और उनके काफिले की कुछ गाड़ियां अंदर चली गई। इसके बाद पुलिस रंग निवास में सिर्फ 3 गाड़ियों को जाने दिया, किन और गाड़ियों के अंदर जाने की मांग होती। कई बार तो पुलिस और समर्थक भी आमने सामने होते हुए नजर आए। हालांकि तनाव के बीच फिलहाल सिटी पैलेस में शांति है। कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो भी हम लोगों ने, प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की, प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है और अभी बिल्कुल स्थिति सामान्य और लोग यहाँ से निकलने शुरू हो गए। अभी आपस में जो भी कोई मुकदमा अगर दर्ज कराना चाहेगा तो कोई भी तो वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा।
सिटी पैलेस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। मौजूदा हालात को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने सिटी पैलेस में बड़ी पोल से धूनी और जनाना महल तक के विवादित क्षेत्र के लिए रिसीवर नियुक्त करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी है। और भी खुशी है कि सही बात वास्ते आवाज़ उठा सके, लेकिन कानून हाथ में नहीं ले रहे। सभ्यता हूँ आवाज़ उठावे, क्योंकि मेवाड़ साहस वास्ते तो मशहूर है, लेकिन सभ्यता वास्ते भी मशहूर है। उदयपुर की गद्दी को लेकर विवाद काफी पुराना है। बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ और छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच इसे लेकर कई बार टकराव भी हो चुका है। कई अदालतों में ये मामला चल रहा है। हालांकि अभी मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ ही उदयपुर राजघराने की गद्दी को संभालते हैं और सिटी पैलेस में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम आपको बताते हैं कि किनके बीच संपत्ति विवाद है। दरअसल मेवाड़ रियासत के आखिरी महाराणा थे भगवत सिंह, जो कि 1971 तक महाराणा रहे। उनके दो पुत्र महेंद्र मेवाड़ और अरविंद मेवाड़ के बीच ही ये पूरा विवाद है। महेंद्र मेवाड़ को उनके पिता ने 1984 में संपत्ति से बेदखल कर दिया था, जिसको लेकर कोर्ट में भी कई केस चले और पिता भगवत सिंह ने छोटे बेटे अरविंद सिंह को ट्रस्ट का एग्जीक्यूटर बनाया था। लेकिन महेंद्र मेवाड़ के बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक कल किया गया, तो इसकी खिलाफत उनके चाचा अरविंद मेवाड़ ने इसकी खिलाफत की, विरोध किया, क्योंकि उनके मुताबिक उनके बेटे लक्ष्य सिंह मेवाड़ और उनका इस पर हक बनता है। बस यहीं से विवाद चल रहा है। और संपत्ति विवाद किनके बीच है? महाराणा प्रताप सिंह, भगवत सिंह, आखिरी महाराणा जो रहे महेंद्र मेवाड़, अरविंद मेवाड़। तो मेवाड़ राजघराने में टकराव की जो स्थिति बनी उससे जुड़ी ये देखिए तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सिटी पैलेस में जमकर बवाल हुआ है, जमकर ईंट और पत्थर चले हैं। बवाल में कई लोगों के जख्मी होने की जानकारी भी मिल रही है और पुलिस ने जब स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेड्स वहां पर लगाए तो पुलिस की बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया गया। कई लोग इस बवाल में जख्मी भी हुए हैं। तो आपको बताते हैं ये भी कि मेवाड़ राजघराने में राज तिलक की परंपरा कितनी पुरानी है और किस शाही अंदाज में इस परंपरा को निभाया जाता है। महेंद्र सिंह के निधन के बाद उनके बेटे विश्वराज सिंह का राज तिलक शाही अंदाज में हुआ। 21 तोपों की सलामी के बाद विश्वराज सिंह को गद्दी पर बैठाया गया। राजशाही खत्म होने के बाद राज तिलक की ये परंपरा प्रतीकात्मक रही है। इसके साथ ही विश्वराज सिंह एकलिंगनाथ के 77वें दीवान होंगे। मेवाड़ राजवंश के 77वें महाराणा के लिए पूरे रास्ते में फूल बिछाए गए। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न राजघरानों से उनके प्रतिनिधि पहुंचे। राज तिलक की ये परंपरा 452 साल पुरानी बताई गई। फरवरी 1572 में सलूम्बर के तत्कालीन रावत राज परिवार के मुखिया ने रक्त तिलक लगाकर कुंवर प्रताप को मेवाड़ का महाराणा घोषित किया था। विश्वराज सिंह का राज तिलक भी खून से किया गया, लेकिन इस राज तिलक के बाद ही शाही परंपरा निभाने के लिए जब वो पैलेस पहुंचे तो दरवाजा नहीं खोला गया और फिर यहाँ विवाद बढ़ता गया। सिटी पैलेस में बवाल हुआ, जमकर ईंट पत्थर चले, सड़कों पर संग्राम देखा गया और नए महाराणा लगातार महल के गेट के बाहर ही बैठे रहे, लेकिन उनके लिए दरवाजा नहीं खोला गया। मेवाड़ राजघराने की शाही परंपरा के मुताबिक विश्वराज सिंह का खून से राज तिलक हुआ, लेकिन उसके बाद ये जो पूरा विवाद है ये सड़क तक पहुंच गया। सिटी पैलेस में देखिए किस तरह से बवाल हुआ। मेवाड़ राजघराने में जो टकराव की स्थिति है वो सड़क पर पहुंच गई है।